बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। लास्ट वीडियो मैंने आपको जो बताई थी वो एफआई में जो जॉब्स आई हैं इनकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये रेड कलर के जो लिखा हुआ इधर जितना भी ये थी, जिनमें मेन 3 चीज़ें थी। सबसे पहले था कि एप्लीकेशन मस्ट बी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सेकंड पे था कि गाइडलाइन एड्रेसिंग इशू और थर्ड पे था कि गाइडलाइन चेंजिंग पासवर्ड। ये 3 थी, आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन आपको कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अप्लाई करना है प्रॉपर ऑनलाइन तो वो किस तरह करना है। तो दोस्तों, आपके सामने ये इन्वायरमेंट आएगा, आपने लिखना है jobs.fia.gov.pk। अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने ये इन्वायरमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे रजिस्टर एज ए न्यू। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपने इधर फर्स्ट नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, उसके बाद फादर नेम दे देना है, CNAC नंबर दे देना है, उसको दोबारा इंटर कर देना है, उसके बाद ईमेल अकाउंट दे देना है जो आपके पास चल रहा है, और उसके बाद इस कोड पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट मैं इधर अगर यही सिलेक्ट करता हूँ तो इधर ये आ जाएगा। यहाँ हम जो है इसके बाद क्लिक करेंगे तो हमें नीचे ऑप्शन आ जाएगा। अब जिस पे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा तो आपने जीमेल पे जाके इस जो इधर आपने इंटर किया है उस पे जाके जो कोड आया 6 हिस्सों का वो आपने ऊपर लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एक्सेप्ट, और उसके बाद लिख देना मैं एक रोबोट नहीं हूँ, और आपने सबमिट के बटन को क्लिक कर दिया है देना है। फ्रेंड्स, मैंने इस डाटा इंटर नहीं किया, मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, इसलिए मैंने ठीक है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आपके सामने ये इन्वायरमेंट आ जाएगा। इस तरह करके होगा, आपने यहाँ पे जो आपका ईमेल अकाउंट है आपने पासवर्ड जो भी है वो जनरेट करना है। जब आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये इन्वायरमेंट आ जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है, आप देख रहे हैं CNAC नंबर का लिखा हुआ है। ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है ना। आपके सामने जो इन्वायरमेंट आएगा वो इनिशियल मैं आपको बैक लेके चलता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ये आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हाँ ये वाला आ जाएगा जो अभी आया है। आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी, गाइडलाइन भी, कंप्लेन भी, सारा कुछ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, अभी ओपन हो जाता है, ये आगे यहाँ पे आपने अप्लाइड फॉर पोस्ट, फर्स्ट कर मैं सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो आ गया। अब इधर उन्होंने कहा नोट फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, के इसके लिए जो फिजिकल क्लियर करेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इसका मिलिट्री ऑफ इंटीरियर, उसके बाद फेडरल, इसका स्केल, सारी चीज़ डिटेल हमारे सामने आ गई है। इसका मेरिट कितना है, जो भी चीज़ें हैं, इसके हाइट विड्थ क्या चीज़ें कौन कौन सी हैं। इसके बाद आप अगर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मैं इधर असिस्टेंट की सीट पे अप्लाई कर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं हमारे सामने क्या ओपन होता है। तो देखें ये हमारे सामने इसका कुछ नहीं आया, लेकिन अब हम दोबारा असिस्टेंट की सीट पर क्लिक करते हैं। अब यानी आप जिस सीट पे क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट करना है, उसके बाद फिर आपका वो मैं सब इंस्पेक्टर की सीट पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। ये देखिए सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की आगे, तो मैं इधर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट करके इशू डोमिसाइल डेट लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, एज रिलैक्सेशन मुझे चाहिए नहीं, ये कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कैस बुद्ध मत वगैरह को इसमें दिया, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध के कुछ एरियाज़ को दिया गया है। उसके बाद जो है मतलब ये 4-5 हैं जिनको दिया गया, डिसेबल पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया। उसके बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रीजन, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कर लेना है। रीजन अगर इधर करें तो मैं कर लेता हूँ इधर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद इधर है तो मैं इधर बहावल नगर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप कर लेते हैं, इधर मेल कर लेते हैं, रिलीजियस मुस्लिम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है, वो कहते हैं FIA हैज़ मैंडेट टू चेंज टेस्ट सेंटर, के टेस्ट सेंटर कोई FIA अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है फिजिकल के लिए आप कौन सा टेस्ट सेंटर रखना चाहते हैं वो रखेंगे, और नीचे आप लोकेशन देंगे, ये देखें इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए, इन तीनों में से आपका कोई एक सेंटर बनेगा। हो सकता है जो आप सेलेक्ट करें वही बन जाए, हो सकता है कुछ चेंज कर दें इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टीजमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने लास्ट डिग्री इंटर करनी है। उसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने येस कर देना है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने कर देनी है। अब फर्स्ट कर आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, आपके पास डेट नहीं याद, आप किसी दोस्त को देखना यार आप 2008 में 7 में जो हमारा रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा, तो वहाँ पर जाके आप जो है कर सकते हैं वो डेट। उसके बाद आपने मैं एक रोबोट नहीं हूँ, और इसके बाद सेव एंड प्रोसेस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब अगर
इसमें तो इसके बाद आपका ये कंप्लीट जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपने अपना क्राइटेरिया जो है एजुकेशनल जो डिटेल है वो आपने इंटर करनी है। उसके बाद जब सारा हो जाएगा तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप, इंटरेस्ट स्लिप ये क्लिक करनी है, तो आपके सामने ये आ जाएगी जो आपका है, जो भी आपकी स्लिप जनरेट हुई है। तो फ्रेंड्स ये तो था एक शॉर्ट सी जो वर्जन था, वो इससे रिलेटेड था कि आपने अप्लाई कैसे करना है FIA में। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।